ओम शांति। आज हम 5 जुलाई की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा कहते हैं कि ये बेहद के बाप का तुम्हें बेहद का प्यार इस समय मिलता है। इस प्यार की महिमा भक्ति मार्ग में भी हमने की है। हमने गाया है त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु त्वमेव सखा त्वमेव, कि हमें आपसे ही प्यार चाहिए, हर संबंध का प्यार आपसे ही है। तो बाबा ने कहा इस रूहानी प्यार की महिमा अपरम अपार है। इस समय बेहद के बाप से जो हमें प्यार मिलता है ये अविनाशी हो जाता है। आधा कल्प के लिए हम आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। बाबा कहते सत्युग और त्रेता में तुम मोह जीत रहते हो, वहां तुम्हारे पास पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस सब कुछ रहता है। तो ये बेहद का बाप बेहद का रहम दिल है जो हमें ऐसा सुख का रास्ता बताता है। बाबा कहते बेरहमी रावण ने की है जो तुम्हें दुख का रास्ता बताया है, और ये विकार ही आधा कल्प से तुम्हें दुख देते रहे हैं। इस समय हम बच्चे विकारों पर जीत प्राप्त करते हैं, जगत जीत बनते हैं। तो बाबा कहते कि इस समय बाप आकर हमें ये भक्ति का फल देते हैं। भक्ति भी हमने शुरू में अव्यभिचारी भक्ति की और उसके बाद व्यभिचारी भक्ति हो गई। बाबा कहते इसलिए भक्ति में हम मूंझते रहे। श्याम सुंदर का रहस्य भी बाबा ने समझाया कि कृष्ण की महिमा भी करते हैं और श्याम सुंदर भी कहते हैं। तो ये कब श्याम बना और कैसे वो सुंदर फिर से बना, तो इसका रहस्य बाबा आकर हमको समझाते हैं। बाबा ने कहा शिवरात्रि का भी रहस्य बाबा बताते हैं कि इस समय बाबा साधारण तन में प्रवेश कर अज्ञानता की रात को समाप्त कर हमें बेहद के दिन में ले जाते हैं। तुम्हारी गुप्त लड़ाई इन विकारों के साथ है। बाबा कहते माया ने तो 7 वंडर बनाए और बाबा स्वर्ग इस सारे विश्व का सबसे बड़ा वंडरफुल बनाते हैं। ये बाबा का एक ही बेहद का वंडर है, स्वर्ग की दुनिया, सुखदायी दुनिया, जिसका गायन भक्ति में भी हम करते आए हैं। इस समय बाबा आकर हमको ऐसा ज्ञान का रहस्य बताते हैं, ज्ञान के राज बताते हैं। बाबा कहते बाबा हमको आत्मा की बैटरी को फिर से चार्ज करने की विधि बताते हैं। आधा कल्प से देहभान देहाभिमान में आते आते बैटरी डल हो गई। तो बाबा कहते जैसे वो मोटर की बैटरी डल हो जाती है तो फिर से चार्ज करना पड़ता। तो यहाँ भी सर्वशक्तिवान बाप के साथ हमारा मन बुद्धि का योग हम लगाते हैं तो आत्मा की बैटरी चार्ज होती रहती है। बाबा हमको कितनी मीठी मीठी बातें समझाते हैं। मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतोप्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। प्रश्न है जिन बच्चों का प्यार एक बाप से ही है उनकी निशानी क्या होगी? यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नजर उन्हें निहाल कर देगी। बाबा से जो हमें प्यार की दृष्टि मिलती है उससे हम निहाल हो जाएंगे, सर्व प्राप्तियों का सुख अनुभव करेंगे, सर्व संबंधों के प्यार का सुख अनुभव करेंगे। दूसरी पॉइंट, वे पूरा पूरा नष्टो मोहा बनेंगे। तीसरी पॉइंट, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वह और किसी के भी प्यार में बाबा कहते फंस नहीं सकते हैं। चौथी बात, उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सत्युग में तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है, जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं। बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए,
भक्ति में भी हमने बाप को पुकारा कि ईश्वर बस आपका ही प्यार चाहिए, तुम माता पिता, तुम ही सब कुछ हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरम अपार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो। अशांति और दुख में सब चिल्लाते हैं, धनी धोरी किसका है ही नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, परंतु कायदे से भक्ति का समय होता है आधा कल। यह तो बच्चों को समझाया है। ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है। बाप को सबके अंदर जानने की दरकार ही नहीं है। वह तो थॉट रीडर्स होते हैं जो सबके अंदर क्या चल रहा है वो बताते हैं। यह भी विद्या सीखते हैं। यहाँ ये बात नहीं है। बाप आते हैं, बाप और बच्चे ही सारा पाठ बजाते हैं। बाबा आकर हमको अपना और बच्चों के पाठ का रहस्य बताते हैं। तो बाप और बच्चे ही सारा पाठ बजाते हैं। बाप जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पाठ बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वह हरेक के अंदर को जानते हैं। यह तो रात को भी समझाया था कि हरेक के अंदर में तो इस समय विकार है, बहुत छीछी मनुष्य है। बाप आकर गुलगुल फूल बनाते हैं। यह बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। वहां तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो, आपस में बहुत रूहानी प्यार रहता है, आत्मिक स्नेह रहता है। अभी तुम मोह जीत बन रहे हो। सत्युगी राज्य को मोह जीत राज्य, मोह जीत राजा, रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। वहां कभी कोई रोते नहीं है। मोह जीत होते हैं, इसलिए वहां कभी कोई रोते नहीं है। दुख का नाम नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर भारत में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस था। अभी नहीं है, क्योंकि रावण राज्य है। इसमें सब दुख भोगते हैं। फिर बाप को याद करते हैं कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। बेहद का बाप ही रहम दिल है। रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। सभी मनुष्य दुख के रास्ते पर अभी चलते हैं। सबसे बड़े से बड़ा दुख देने वाला काम विकार। इसलिए बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे। तुम्हारे सामने एक ऑब्जेक्ट खड़ी है। मंदिरों में भर जाते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में भर जाते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करते हैं, रचकर खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाते हैं, परंतु वो देवियां तो कुछ खाती नहीं है। खा जाते हैं ब्राह्मण लोग। क्रिएट कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। तो इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। सतयुग में ये बातें होती नहीं है। यह सब रस्म रिवाज निकलती है कलयुग में। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो। द्वापर के आदि में तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, जिसको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता है। फिर होती है व्यभिचारी पूजा। अब बाबा अक्षर कहने से प्यार भी अनुभव होता है, बाबा की मिठास का अनुभव होता है और परिवार की खुशबू भी आती है। इस ईश्वरीय परिवार के प्यार का भी हम अनुभव करते हैं। तुम भी कहते हो ना, तुम माता पिता, तुम्हारे इस ज्ञान देने से, ये ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं।
बुद्धि में याद है कि हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहां से यहाँ आते हैं, शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। पहले पहले हम दैवी चोला लेते हैं, अर्थात देवता कहलाते हैं। फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आते आते भिन्न भिन्न पाठ बजाते हैं। ये बातें तुम पहले नहीं जानते थे। अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत की नॉलेज तुम बच्चों को दिया है। अपनी भी नॉलेज दी है कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूं। यह अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे। जिस तन में बाबा ने प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा के तन में, तो वह अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे। तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज भी बाप ने समझाया है। यह श्री कृष्ण है, नई दुनिया का पहला प्रिंस, और राधे सेकंड नंबर में। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ जाता है। सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए श्री कृष्ण को सब बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट नंबर का प्रिंस है। इनको ही फिर श्याम सुंदर भी कहा जाता है। अब स्वर्ग में तो सुंदर थे। बाबा कहते फिर अभी स्वर्ग कहाँ है, इसलिए अभी शाम हो गए। ये चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाते हैं। जैसे कहते हैं लंका व द्वारका नीचे चली गई, नहीं, ये बाबा कहते चक्र फिरता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा, महाराजा, महारानी, विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो अपने को मालिक वहां समझती है ना। कहेंगे हमारा राज्य है, भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है। भारत नाम है ना, हिंदुस्तान नाम रोंग है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही, परंतु द्वापर में फिर धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करे। आगे तुमको इन सब बातों का मालूम ही नहीं था। अब बाप ने बैठकर समझाया है। ऐसा मीठा बाबा, उनको भी तुम भूल जाते हो। बाबा मीठा उल्हना दे रहे हैं। सबसे मीठा बाबा है ना। बाकी रावण राज्य में सब तुमको दुख ही देते हैं, इसलिए बेहद के बाप को याद करते हैं। रावण राज्य में भी बेहद के बाप को पुकारते हैं। उनकी याद में प्रेम के आंसू भी बहाते हैं। हे साजन, कब आकर सजनियों से मिलेंगे, क्योंकि तुम सब हो भक्तियां। आधा कल्प हम भक्ति करते रहे। बाबा कहते तुम सब हो भक्तियां। भक्तियों का पति हुआ भगवान। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं कि ये 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही अभी जानते हैं। रूहानी बाप ने हम रूहानी बच्चों को ये राज समझाया है, इसलिए अब हम जानते हैं। कोई मनुष्य नहीं जानते हैं, देवताएं भी नहीं जानते हैं। ये स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। वह अपने बच्चों को बैठकर समझाते हैं, और कोई भी देहधारी के पास ये रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हो ही न सके। ये नॉलेज होती है रूहानी बाप के पास। उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है, ज्ञान देने वाला ईश्वर। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं राज राजेश्वर बनाने के लिए, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। बाकी सब वह है हठ योग। ये सभी है, बाबा कहते हठ योग। हठ योगी के चित्र बहुत हैं। सन्यासी जब आते हैं तो वह आकर बाद में हठ योग सिखलाते हैं। अभी बहुत
लोग हठ योग सन्यासी सिखलाते हैं। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब हठ योग आदि बैठ सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है कि मैं आता ही हूँ संगम पर आकर राजधानी स्थापन करता हूँ। स्थापना यहाँ करते हैं, न कि सतयुग में। सतयुग आदि में तो राजा ही है, तो जरूर संगम पर ही स्थापना होती है। वहां यहाँ तो कलयुग में है, कलयुग में सब पुजारी हैं और सतयुग में सब पूज्य। तो बाप पूज्य बनाने के लिए यहाँ आते हैं। पुजारी बनाने वाला है रावण। यह सब जानना चाहिए। ये है ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई। तो इस टीचर को तो कोई जानते ही नहीं है। शिव बाबा सुप्रीम टीचर है। बाबा कहते इस टीचर को तो कोई जानते ही नहीं है। वह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह कोई भी नहीं जानते हैं। बाप ही आकर अपना पूरा परिचय देते हैं। बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर बाबा हमको साथ ले जाते हैं। बेहद के बाप का लव मिलता है तो फिर और कोई भी लव पसंद नहीं आता है। बाबा के प्यार की जो मिठास है, जो उसमें सुख है, वो जब हम अनुभव करते हैं तो और कोई भी लव पसंद नहीं आता है। इस समय है ही झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया। भारत अब झूठ खंड है, फिर सतयुग में होगा सचखंड। भारत कभी भी विनाश को नहीं पाता है। यह है सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ, जहां बेहद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं। यह है सबसे बड़ा तीर्थ। भारत की महिमा अपरम अपार है, परंतु यह तुम समझ सकते हो कि भारत है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी माया के है 7 वंडर और ईश्वर का वंडर एक ही है। कौन सा भारत? जब भारत स्वर्ग था तो ईश्वर का वंडर एक ही है। बाप एक और वह वंडरफुल स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग एक ही है, उनको ही हेवन, पैराडाइज कहते हैं। सच्चा सच्चा नाम एक ही स्वर्ग है। यह है नर्क। ऑल राउंड चक्र भी तुम ब्राह्मण ही लगाते हो। हम सो ब्राह्मण सो देवता, सो फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र, और फिर अब बाबा फिर से हमको ब्राह्मण बनाते हैं। तो चढ़ती कला उतरती कला, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। भारतवासी ही चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, सुख भी हो। स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नामो निशान नहीं है। उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में है चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक। बाबा कहते वह सब है नास्तिक। हम बाबा को जानते हैं और बाप के द्वारा ये सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो बाबा कहते तुम हो आस्तिक, वह है नास्तिक। तुम धनी के बन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ है गुप्त लड़ाई। बाबा कहते माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाप आते ही हैं रात्रि को। शिव रात्रि का गायन है ना, परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते हैं। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। अब वास्तव में है यह है शिव भगवानुवाच। अब राइट कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते मैं आता हूं साधारण बूढ़े तन में। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते हैं तब पतित सृष्टि, पतित राज्य में आते हैं। ईश्वर का वंडर एक ही है। बाप एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक। उनको ही हेवन, पैराडाइज कहते हैं। सच्चा सच्चा नाम एक ही है स्वर्ग। अब ये तो है नर्क। ऑल राउंड चक्र तुम ब्राह्मण ही लगाते हो। हम सो ब्राह्मण सो देवता।
सो फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर इस समय फिर से हम ब्राह्मण बनते हैं। चढ़ती कला उतरती कला, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। भारतवासी ही चाहते हैं कि विश्व में शांति भी हो, सुख भी हो। स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नामो निशान नहीं। उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में है चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक, वह है नास्तिक। तुम धनी के बन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ है गुप्त लड़ाई, तो माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाप आते ही हैं रात्रि को, शिव रात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का अर्थ नहीं समझते। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू होता है। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। अब ये तो है शिव भगवानुवाच। अब राइट कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूं साधारण बूढ़े तन में। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते। जिस तन में बाबा प्रवेश करते ब्रह्मा बाबा के तन में, वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत में पतित बन जाते हैं, तो पतित सृष्टि और पतित राज्य में मैं आता हूँ। पतित दुनिया में अनेक राज्य, पावन दुनिया में होता है एक राज्य। हिसाब है ना, भक्ति मार्ग में जब बहुत नौधा भक्ति करते हैं, सिर काटने पर आ जाते हैं, तब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बाकी उसमें रखा भी कुछ नहीं है। उसको कहा जाता है नौधा भक्ति। जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से भक्ति के कर्म कांड भी शुरू होते हैं। तो भक्ति के कर्म कांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते हैं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, क्या क्या बैठ लिखा है, कहानियां बहुत है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। बाबा ने हमको भक्ति और ज्ञान का राज समझाया है। सीढ़ी और झाड़ में ये सब समझानी है। उसमें 84 जन्म भी दिखाते हैं। तो सब तो 84 जन्म नहीं लेते। जो शुरू में आए होंगे वो पूरे 84 जन्म लेंगे। ये नॉलेज तुमको अभी ही मिलती है। फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। आधा कल्प के लिए इससे प्रारब्ध हमको मिलती है। 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है, जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़े। उसको कहा जाता है बाप का एक ही स्वर्ग, जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। नाम ही है पैराडाइज। उसका बाप हमको मालिक बनाते हैं। वह तो सिर्फ वंडर्स दिखाते हैं, परंतु बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप उसका मालिक बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा है बहुत जरूरी। मन मना भव, तो फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को। अंत में बाबा की याद में रहेंगे, बाबा हमें शांति धाम ले जाएंगे। सदगति होती है यहाँ। सदगति के लिए अगेंस्ट फिर होगा दुर्गति। सदगति है जीवन मुक्ति और उसके अगेंस्ट इस समय है दुर्गति। अभी तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको बाप का लव मिलता है। बेहद के बाप का हमें लव मिलता है, प्यार मिलता है। बाप नजर से निहाल कर देते हैं। सम्मुख आकर नॉलेज सुनाएंगे ना, इसमें प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है। बाप डायरेक्शन देते हैं। ऐसे याद करने से
बाप से शक्ति मिलेगी। जैसे बैटरी चार्ज होती है, ये मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई है। अब सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो बैटरी चार्ज होना माना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, संपूर्ण पावन बनना। बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। सर्वशक्तिवान बाप ही है ना। यह मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। वह भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। अब बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं। कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना तुम बच्चों का काम है, इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। पतित पावन एक ही बाप है, फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। सबके लिए ये नॉलेज है। यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोह जीत बनना है। बाबा का वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नजरों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। यह महसूसता की शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा। जो कमी कमजोरी होगी, व्यवधान होगा, वो छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। बाबा का स्लोगन है, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। ओम शांति।